हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश का डे 15। इससे पहले डे 14 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी को सीक्वेंस वाइज लगा भी दिया गया है। आप डे वाइज इजीली प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, ये आपका टेंस नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट। तो गाइस, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि मैं लास्ट में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स दूंगा और ऐसे टिप्स दूंगा जिनके द्वारा आप इंग्लिश को बहुत ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, आपको यहाँ पर डेली यूजेस सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग और आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन चीजें करवाई जाएंगी। तो चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए इजीली। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसकी जो पहचान होती है फ्यूचर इंडेफिनिट की, वो होती है किसी वाक्य के अंत में अगर आपको गा, गे, गी ऐसे शब्द देखने को मिले, तो वो जो टेंस कहलाएगा वो कहलाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी विल। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर वीडियोस में आपको इसी तरीके की वीडियो करवाता हूं। जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको उनमें इंप्रूवमेंट भी आ गई होगी, अगर डे फर्स्ट से आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो कोर्स है आपको 60 डेज का कोर्स है लगभग, और आपको सारी वीडियोस में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश की गई है। आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश जारी रहेगी। अब देखिए, अब हम देखेंगे इसका फॉर्मूला। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव 4 तरीके के सेंटेंसेस अभी आपको करवाता हूं। तो हम चारों के अभी फॉर्मूले देखेंगे, किस तरीके से जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम इन फॉर्मूले का यूज करते हैं और फिर बहुत अच्छी तरीके से हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल का ये फॉर्मूला है। नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव का ये फॉर्मूला है। ठीक है। इंटेरोगेटिव का देख लीजिए, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला है, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे, मैं बता देता हूं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव नेगेटिव विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इस तरीके से आपको तब तक इसकी प्रैक्टिस करनी है जब तक ये बहुत अच्छे से आपको बोलना ना आ जाए। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो आपकी इंग्लिश है, जो आपकी टंग है, वो फ्लेक्सिबल हो रही है फॉर इंग्लिश। ठीक है। अब हम करेंगे प्रैक्टिस। तो देखिए, प्रैक्टिस में हर बार की तरह मैं 4-4 सेंटेंसेस आपसे बुलवाऊंगा, सिंपल के 4। ठीक है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि एक सेंटेंस को हम सिंपल में भी बोलेंगे, नेगेटिव में भी बोलेंगे और इंटेरोगेटिव में भी, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी। ठीक है। तो मैं बोल के बता देता हूं आपको कैसे बोलना है इसको। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले। क्या मैं खेलूंगा, विल आई प्ले। क्या मैं नहीं खेलूंगा, विल आई नॉट प्ले। तो देखो, मैं खेलूंगा और मैं नहीं खेलूंगा, बस आपको इंटेरोगेटिव बनाते समय क्या करना है, क्या लगाना है और फिर ये सिंपल उतार देना है। देखो, ठीक है। मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, इसके आगे आप क्या लगा देंगे तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव। इसी तरीके से देखो, यहाँ पर क्या पे मैंने देखो क्या कर दिया। ठीक है, अपनी उंगली रख दी। अब देखो, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, अब इसके आगे हटा दो, क्या लगा दो, क्या मैं खेलूंगा, सॉरी क्या मैं नहीं खेलूंगा, बन गया ना सेंटेंस। तो इसी तरीके से सेंटेंस बनते हैं, इसी तरीके से ये भी है आपका। ठीक है। आप कुछ और ले सकते हैं, जैसे मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक। मैं नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक। क्या मैं बोलूंगा, विल आई स्पीक। क्या मैं नहीं बोलूंगा, विल आई नॉट स्पीक, यानी वर्ब चेंज होगी। ठीक है। जैसे मैंने बोला, मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। मैं नहीं पढ़ूंगा, आई विल नॉट रीड। क्या मैं पढ़ूंगा, विल आई रीड। क्या मैं नहीं पढ़ूंगा, विल आई नॉट रीड। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाऊंगा, विल आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, विल आई नॉट गो टू स्कूल। बात समझ में आ रही है? तो देखो, टेंसेस सीखना बहुत इजी है। अगर आप सही मेथड से टेंसेस सीखेंगे तो टेंसेस कोई बिग डील नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है। आने वाले टाइम में भी जो सेंटेंसेस आपके आगे करवाने हैं मुझे, उनमें और ज्यादा इजीएस्ट वे है। ठीक है। यानी कि जो कॉन्टिन्यूस वाला है वो तो बहुत ज्यादा इजी है। सबसे इजी अगर कोई सा सेंटेंस है तो वही है। ठीक है। टेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। उसके बाद वाला भी इजी है, मतलब कि सारे ही इजी हैं। थोड़ा सा जो डिफिकल्टीज होती है वो होती है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। इन्हीं दोनों सेंटेंसेस तो क्या लगते हैं कि जो टेंसेस है वो बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि इनमें थोड़े से कुछ ग्रामर रूल्स
होते हैं वो हमें पर्टिकुलर याद ही करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा किसकी, सिंपल की, नेगेटिव की, इंटेरोगेटिव की और इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। तो देखो यहाँ पर आपको सिंपल सेंटेंसेस सबसे पहले करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इनकी आपको लिख के खुद ही से प्रैक्टिस करनी है, बाद में मैं और भी एडवांस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं खाऊंगा, आई विल ईट, तुम पढ़ोगे, यू विल रीड, हम जानेंगे, वी विल नो, तुम पढ़ोगे, यू विल रीड, वह गाएगी, शी विल सिंग, लड़के दौड़ेंगे, बॉयज विल रन, राम खेलेगा, राम विल प्ले। आप लोग पढ़ोगे, यू विल रीड, वे जानेंगे, दे विल नो, मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। तो देखो अभी हमने इसका सिंपल करा, अब हम करेंगे इसका नेगेटिव। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट, तुम नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट रीड, हम नहीं जानेंगे, वी विल नॉट नो, वी विल नॉट नो, तुम नहीं तुम लोग, ठीक है, तुम लोग ये हटा देना, तुम लोग नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट रीड, वह नहीं गाएगी, शी विल नॉट सिंग, लड़के नहीं दौड़ेंगे, बॉयज विल नॉट रन, राम नहीं खेलेगा, राम विल नॉट प्ले, आप लोग नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट रीड, वे नहीं जानेंगे, दे विल नॉट नो, मैं नहीं पढ़ूंगा, आई विल नॉट रीड। तो गाइस हमने सिंपल कर लिया, नेगेटिव कर लिया, अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव। तो देखो सबसे पहले क्या लगा देंगे सिंपल के आगे, ठीक है, क्या मैं खाऊंगा, विल आई ईट, क्या तुम पढ़ोगे, विल यू रीड, क्या हम जानेंगे, वी विल नो, विल वी नो, क्या तुम लोग पढ़ोगे, विल यू रीड, क्या वह गाएगी, विल शी सिंग, क्या लड़के दौड़ेंगे, विल द बॉयज रन, क्या राम खेलेगा, विल राम प्ले, क्या आप लोग पढ़ोगे, विल यू रीड, क्या वे जानेंगे, विल दे नो, क्या मैं पढ़ूंगा, विल आई रीड। तो अभी तक हमने सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंसेस करे हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव के। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। ठीक है, क्या मैं नहीं खाऊंगा, विल आई नॉट ईट, क्या तुम नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट रीड, क्या हम नहीं पढ़ेंगे, विल वी नॉट रीड, क्या तुम लोग नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट रीड, क्या वह नहीं गाएगी, विल शी नॉट सिंग, क्या लड़के नहीं दौड़ेंगे, विल द बॉयज नॉट रन, क्या राम नहीं खेलेगा, विल राम नॉट प्ले, क्या आप लोग नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट रीड, क्या वे नहीं जानेंगे, विल दे नॉट नो, क्या मैं नहीं पढ़ूंगा, विल आई नॉट रीड। तो गाइज आज हमने फिर से एक टेंस कंप्लीट करा जिसका नाम था फ्यूचर इंडिफिनिट, यानी कि हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट तीनों कंप्लीट कर ली हैं। साथ ही साथ हमने टू बी, टू हैव भी कंप्लीट कर लिया है। हम टेंसेस कर रहे हैं, आने जो इससे अगला वाला टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो गाइज अगर आपको वीडियो भी हेल्पफुल लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट करें ताकि आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। तो गाइज अब मैं आपको करवाने वाला हूँ प्रैक्टिस, जैसा कि आपको मैंने शुरू में वीडियो में बताया था कि मैं आपको लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देकर जाऊंगा जिससे आप घर बैठे खुद ही सेल्फ स्टडी के द्वारा ही इंग्लिश सीख पाएंगे। तो अभी आपको करना क्या है, जितने भी डेज अभी मैंने आपको करवाए हैं, यानी कि आपको टू बी से, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव, ठीक है, डू, डज, डिड और ये वाला विल, ठीक है, इन सभी की प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ आपको बोलना भी है, अगर आप चुप बैठे रहेंगे तो आपसे प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, आपको ट्राई करना है कि मेरे जैसे बोल के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम टू बी की करेंगे, फिर टू हैव, फिर टेंसेस। ठीक है, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी, क्या मैं तैयार हूँ, एम आई रेडी, क्या मैं तैयार नहीं हूँ, एम आई नॉट रेडी, मैं तैयार था, आई वॉज रेडी, मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी, क्या मैं तैयार था, वॉज आई रेडी, क्या मैं तैयार नहीं था, वॉज आई नॉट रेडी। भाई आपको सिर्फ सुनना नहीं है, बोलना भी है साथ में। ठीक है, मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी, मैं तैयार नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी रेडी, क्या मैं तैयार रहूंगा, विल आई बी रेडी, क्या मैं तैयार नहीं रहूंगा, विल आई नॉट बी रेडी। अब करेंगे टू हैव की, मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय है, डू आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं है, डू आई नॉट हैव टाइम, मेरे पास समय था, आई हैड टाइम, मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय था, डिड आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं था, डिड आई नॉट हैव टाइम, मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं होगा, आई विल नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय होगा, विल आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं होगा, विल आई नॉट हैव टाइम, मेरे पास, सॉरी, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ,
आई डू नॉट प्ले, क्या मैं खेलता हूँ? डू आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलता हूँ? डू आई नॉट प्ले, मैंने खेला। आई प्लेड, मैंने नहीं खेला। आई डिड नॉट प्ले, क्या मैंने खेला? डिड आई प्ले, क्या मैंने नहीं खेला? डिड आई नॉट प्ले, मैं खेलूंगा। आई विल प्ले, मैं नहीं खेलूंगा। आई विल नॉट प्ले, क्या मैं खेलूंगा? विल आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलूंगा? विल आई नॉट प्ले। तो देखो डे जो आज का डे था उस तक मैंने आपको सारी प्रैक्टिस करवा दी है। आपको घर बैठे खुद ही ये प्रैक्टिस करनी है और आपको मिरर में देख के भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको अपनी आंखों से आंखें मिलाकर, जैसे आप मिरर में देखेंगे ना तो आप खुद को ही देखते हैं और अपने आप से आंखें मिलानी है। जब आप इस तरीके की प्रैक्टिस डेली करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप इंग्लिश में इंप्रूव कर रहे हैं और आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके की यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।